एक औपचारिक मुलाकात थी। नीतीश जी से मेरे बहुत पुराने रिश्ते हैं। जब मैंने एम्बेसडर होते हुए फॉरेन सर्विस से त्यागपत्र दिया था तो मैं नीतीश जी के साथ जुड़ा था। करीब लगभग 10 साल हो गए इस बात को। तो उनके लिए मेरे मन में स्नेह सम्मान तब भी था, आज भी है। किसी राजनीतिक कारणों से जब उन्होंने बीजेपी से के साथ सरकार बनाई तो हमारे बीच में कुछ मतभेद था सीए एनआरसी को लेके। तो सिद्धांत के आधार पर मैंने अपनी बात रखी। उस समय मैं निष्कासित हुआ पार्टी से, पर उसके बाद भी मेरे और नीतीश जी के बीच निजी स्तर पर अच्छे रिश्ते बने हुए, बातचीत होती थी, मुलाकात होती थी। और उसी क्रम में इस बारी जब वो फिर से मुख्यमंत्री बने तो मैंने सोचा कि मैं निजी स्तर पर आकर उनको बधाई दूं, उनको शुभकामनाएं दूं आगे के लिए। और मैंने समय मांगा और उनकी बड़प्पन थी, उन्होंने मुझे समय दिया। यही इसका संदर्भ है। बिहार में सरकार चेंज हुई तो क्या मान के चला जाए कि पवन वर्मा की घर वापसी हो रही है? इसके बारे में कोई बात नहीं हुई और इस पर क्या निर्णय होगा, अगर भी होगा कोई निर्णय तो वो आगे की बात है। कल की मुलाकात तो मेरी इसीलिए थी कि काफ़ी अरसा हो गया था मुझे नीतीश जी से मिले। हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं और इसलिए मैं खुद पर्सनली आकर के उनको मिला और बधाई दी। मुख्यमंत्री ऑपोजिशन को एक करने के लिए घूम रहे हैं। जब से उन्होंने घूमना शुरू किया है, करीब कुछ लोगों ने हमला किया उन पर, उसमें एक पीके भी हैं। क्या इस बात को भी लेकर कुछ बात हुई कि इतना एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है? इस मैटर पर कुछ बात हुई क्या? नहीं, मेरे से उनकी इस संदर्भ में कोई बात नहीं हुई और नहीं बात करने की ज़रूरत है। नीतीश जी और प्रशांत जी को अच्छी तरह जानते हैं, प्रशांत जी उनको जानते हैं। नीतीश जी के घर में प्रशांत जी रह चुके हैं, उसके बाद भी अच्छे रिश्ते रहे। दोनों ही अगर कोई मसला है जिसका समाधान ढूंढना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, उसमें मेरा क्या हस्तक्षेप। और दूसरी बात यह है कि अपने अपने जगह पर अपने समझ के अनुसार दोनों ही बिहार के हित के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने एक जनसुराज की राह अपनाई है, वो इसलिए कि बिहार में प्रगतिशील परिवर्तन हो, आम जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए। नीतीश जी तो आज सालों से इसीलिए काम कर रहे हैं कि वो बिहार के हित में जो कर सकते हैं करें। अब उन दोनों में अगर किसी मामलों में अलगाव है या तल्खियत है तो वो खुद इस बारे में अगर समझें ठीक तो बात कर सकते हैं, मेरा कोई रोल नहीं। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? जब दोनों का एजेंडा एक है, बिहार के हित के लिए काम करना, तो दोनों को एक हो जाना चाहिए, जैसे पहले लोग साथ में काम उन्होंने किया था। देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय का कोई यहाँ औचित्य नहीं है। दोनों ही इस बात में निर्णय ले सकते हैं। एक बात कही जा रही है पीएम फेस, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार पीएम फेस हो सकते हैं? देखिए, नीतीश जी ने तो खुद सार्वजनिक रूप से कहा है कि वो किसी पद या पीएम के कुर्सी के उम्मीदवार नहीं है। हाँ, ये उनका एक सराहनीय कोशिश है कि विपक्ष को और एकजुट करने की ज़रूरत है एक कारगर ढंग से। और मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है देश में। किसी भी लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना ज़रूरी है और नीतीश जी में वो क्षमता है, वो एक स्टेचर, सीनियरिटी का ये अनुभव है कि वो इस किरदार को बखूबी निभा सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि कठिन डगर है? ममता अलग राखला आपने, केसीआर अलग राखला आपने, तो कैसे फिर एक होंगे ये लोग? देखिए, डगर अगर कठिन है तो क्या प्रयास भी नहीं होने चाहिए? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।